प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 19वां आप सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। इसका मतलब ये है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपये वेतन मिलता था उसे। तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष यानी 1996, 1997, 1998 ऐसा प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, यानी हर साल उसके 200 रुपये बढ़े। तो उसने कार्य जो आरंभ किया था वो किया था कितने से? तो आंसर है 5000 रुपये से। तो 5000 रुपये से कार्य जो है आरंभ किया। और कब आरंभ किया था? 1995 में। तो 1995 में उसकी जो वेतन थी वो कितनी थी? 5000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर 1996 की बात की जाए, यानी अगले साल 1996 एक साल बाद, तो उस वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है? 200 रुपये। यानी यहाँ पर उसका वेतन हो जाएगा 5200। 200 बढ़ गया। अगले साल यानी 1997 एक साल बाद उसका वेतन हो जाएगा 5400। 200 फिर बढ़ गया। इसी तरीके से 1998 में उसका वेतन हो जाएगा 5600। तो हर साल 200 रुपये बढ़ना, यानी एक समांतर श्रेणी बन रही है 5000, 5200, 5400 और डैश डैश डैश। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि 1995, 1996, 1997 आदि में सुब्बा राव का वेतन। तो वर्ष 1995, 1996, 1997 में सुब्बा राव का वेतन, और आगे डैश डैश लगा है, इसका मतलब आगे और भी साल हो सकते हैं। तो पहले साल उसका वेतन कितना था? तो आंसर है 5000 था। तो अब आपको बताना है दूसरे साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। तो 5000 में आप 200 जोड़िए, कितना आएगा? 5200। तीसरे साल में उसका वेतन कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर है 200 और जुड़ जाएंगे, जो वर्तमान में वेतन है उसमें 200 और जुड़ जाएंगे, यानी 5400। तो इस तरीके से ये उसकी इनकम जो है वो बढ़ती गई। अब यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है जिसमें समान अंतर है 200 200 का। तो हमसे पूछा गया है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो किस वर्ष में, यानी कि हमें n का मान पूछा गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि किस वर्ष यानी n का मान, जबकि अंतिम पद दिया है 7000। तो कभी ये आगे जाके 7000 होने वाला है, तो किस वर्ष में होगा ये हमसे पूछा गया है। तो n का मान पूछा गया है और अंतिम पद दिया गया है। लेकिन इसमें माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम पद से नहीं पूछा गया है। वहीं स्टार्टिंग से 7000 होगा तो कितने वर्ष लगे जाएंगे, तो n का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a और d निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है ये देख लेते हैं। तो प्रथम पद आप जानते हैं क्या कहलाता है, जो पहले नंबर का पद होता है उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं, यानी a बराबर हमें दिया गया है 5000। इसके बाद हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं, और ये सार्व अंतर हम साइड में लिखेंगे। पहले सार्व अंतर डी। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि यदि आप शॉर्टकट में करेंगे तो आपके हो सकते हैं अंक कट जाएं। इसलिए मैं उसी तरीके से करवा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आए। चलिए आप डी निकाल लेंगे। दूसरे नंबर के जो विकल्प दिया गया है उसमें से पहले नंबर का विकल्प घटना, यानी दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना है। चलिए बताइए दूसरे नंबर का पद कितना है? 5200 माइनस पहले नंबर का पद कितना है? 5000। तो यहाँ पर आप घटा दोगे तो कितना आएगा? तो आंसर है सार्वंतर 200 ही आएगा, क्योंकि सभी जगह अपन लोगों ने 200 जोड़ा हुआ है। चलिए प्रथम पद और सार्वंतर तो आपको मिल गया है। अब यहाँ पर an कितना दिया गया है? तो an दिया गया है 7000। अंतिम पद हमें दिया गया है 7000, क्योंकि कितने वर्षों में वेतन 7000 हो जाएगा, तो ये अंतिम पद है। तो an हमें दिया गया है।
अब ए एन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं और ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम कई बार लगा चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने 18 प्रश्न किए हैं 5.2 के, तो इन सभी में हम लोगों ने ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज किया है और समझा है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 7000। चलिए अब a और d के मान आपको रख देना है। चलिए बताइए a का मान कितना है, तो a का मान कितना है 5000, तो मैं यहाँ पर 5000 लिख देता। प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है, n का मान ज्ञात करना है तो इसको ज्यों कहते हो n माइनस वन, और d का मान आपको बताना है कितना है। कितना है d का मान, आंसर है 200 बराबर 7000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो 5000 लिखा है ये जो है प्लस में है और इसका पक्षांतर यदि हम कर देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। तो n माइनस वन और ये 200 ज्यों के त्यों बराबर ये 7000 और ये प्लस का 5000 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 5000। अब इसके बाद हम इसको घटाना है तो इसको अभी ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा n माइनस वन और 200 बराबर 7000 में से 5000 चले जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2000। ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी तो n माइनस वन बराबर आ जाएगा 2000 बटे 200। यहाँ पर 2 शून्य आप कैंसिल कर सकते हैं और 2 धाम 20, तो n माइनस वन बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ जो है हम इसका पक्षांतर कर देंगे और इसका पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं। n बराबर 10 माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन, तो n बराबर आएगा 11। अतः 11 वर्षों में जब सुब्बा राव का वेतन 7000 होगा तो आप यहाँ पर फिनिश लाइन लिख सकते हैं। अतः 11 वर्षों में सुब्बा राव का वेतन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके वीडियो को सपोर्ट करें और इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए। एक एक सवाल यदि आप करते जाएंगे, लगभग 7-8 मिनट का होता है, तो आपका कम समय, आप बोर भी नहीं होंगे और धीरे धीरे करके आप सभी सवालों को जब भी आपका मन हो आप 10 मिनट का समय देके मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल सीख सकते हैं। और जो सवाल आप पे नहीं आता है पर्टिकुलर वही सवाल आपको मिल सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। और यदि आपको पूरी भी गणित सीखनी है तो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर सीख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।